अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। फ़ौजी अदालतें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल, और क्या हम एक बारबेरियन स्टेट या बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। राना सनाउल्लाह के बयान से तो ऐसा लगता है जैसे हम डर गए हैं। क्या ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है? क्या ये हुकूमत मौक़िफ़ का मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है? अलीमा ख़ान ने भी एक अनोखा बयान दिया और वो सोचने वाला भी है। फ्रंट से लीड करने वाला एक ही लीडर और उसका नाम इमरान ख़ान है। ज़रा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सिविलियन के जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक ट्रायल सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दे दिया। वैसे तो असूली तौर पर सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो नहीं सकता, ना होना चाहिए, और इसीलिए 2 सफ़ों का जो फ़ैसला है जस्टिस जमाल मदोखेल साहब का इख्तलाफी नोट कह दें, जस्टिस नईम अकबर अफ़गान का, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ फ़ैसला है। और मैं आज समझता हूँ कि आइन की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही यही किया उन्होंने। और मैं ये नहीं कह रहा था कि कौन से जजेस लेकर गए, किस तरह हुआ, क्या मामले सामने आए, क्या आगे चीज़ें जाना चाह रही हैं, वो अपनी जगह अपने एक रास्ता लेंगी। लेकिन हम बता दें आपको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अलादिल और अलवकील हो। अलादिल जो है रब, इंसाफ देने रब की ज़ात है। अगर आप बेईमानी करेंगे और पंजाबी जी कहते हैं डंडी मारोगे तो कि दुनिया च बचोगे, आखिरत बचे तो एक ही थोड़ी सवाल, आखिरत में बचे सवाल ही पैदा नहीं होता। भुगतना पड़ेगा, आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। आपने अगर जुल्म और ज्यादती की है, आप भूल जाएं, आप दोहरा इंसाफ है, दोहरा एक दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। तो ये जज बन गए, सीटों पे बैठ गए, ये कि हम कोई पता नहीं कि बादशाह वक्त बन गए। कोई बादशाह वक्त नहीं है। आप जब मौत आनी है समझ भी कुछ नहीं आना आपको। ये जरा सोच समझ के इन चीज़ों को सोचें और फिर आगे की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफसोसनाक तस्वर करती है जी इस फैसले को, और सिविलियन शहरों का जो ट्रायल है फौजी अदालतों में मुमकिन करार दे दिया गया। ये फैसला न सिर्फ आइन की आर्टिकल 175 3 सब आर्टिकल 9 101 की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आइन के आर्टिकल 10 से की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बुनियादी इंसानी हकूक़, बैनुल-अक़वामी मुआहदात और जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जिक्र किया। ICCPR मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। इमरान खान साहब को जेल में देने वाली सहूलियात के हवाले से भी मैं इन सब को जिक्र करता हूँ, और ये पूरी दुनिया के कवानीन को सामने रखते। आज ये सवाल हर पाकिस्तान के जहन में है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच में 7 जज कह चुके हैं कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है। तो फिर 5 जजेस की अक़लीती राय और 7 जजेस का बेंच किस बुनियाद पर नाफज की जा रही है। अब ये ज़रा समझना है इस बात को सामने रखते हुए, ये देखने वाली बात है। ये फ़ैसला कुछ लोग तो कहते हैं दबाओ, पता नहीं, बहरहाल क्या कह सकते हैं, आइन की गलत तशरीह है। बहरहाल ये मैं बता दूँ, हम लोग इस फैसले से, वकला बरादरी इस फैसले से मुत्तफ़िक नहीं है। हम मेजॉरिटी समझते हैं कि ये फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह करे कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हो। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, बेहतरीन फ़ैसले करें। आजकल पता है आपको, मेरी भी एक तरह से मीडिया पे पाबंदी है। मैं अब मीडिया पे बड़ा कम आना होता है। अब वो TV चैनल पे बुलाते नहीं, बड़ा खुल के बात करता हूँ। जो लोग मिलते हैं तारीफ़ करते हैं मेरी सवाल से, यार तुम खुल के बात तो करते हो, अपना नुक्ता नज़र तो बयान करते हो। तो ये नुक्ता नज़री तो बयान करना भाई बड़ी बात है ना। ज़माना इसी का मुंतज़िर रहता है, और हम इसीलिए उसी बात को सामने लेकर चलते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है, जो बैक एंड से बात आई है, वो डर लोग कहते हैं डर गए, और उन्होंने कहा कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है, और अगर फिर भी बाज ना आए तो उससे भी ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। अगर दोबारा हमले से बाज रहे तो फिर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो क्या जो बात लोग कर रहे हैं, जो हम भी सब कह रहे हैं कि जो हमला हुआ और जाने गई, उनका जवाब कौन देगा? क्या उन शहीदों के खून का बदला नहीं लिया जाएगा? इंडिया सिंध थास का मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी करता आ रहा है, पानी भी बंद कर दिया, डैम्स पर भी निशाना बांध रहा है। तो क्या हम चुप करके बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, ये तो सोचना है। देखते हैं क्या सोचते हैं आप, क्या फ़ैसला करते हैं कि या दाल लुटी सी बाव बिकनी है। ये स्टेट्समैन की ज़रूरत है। हमारा वज़ीर आज़म शायद स्टेट्समैन उस तरह नहीं है, वो बन नहीं सका। शायद यहाँ नवाज शरीफ होता वज़ीर आज़म के तौर पर तो वो बेहतर देख सकता, लेकिन शहबाज शरीफ तो भी सिलेक्शन नवाज शरीफ की है ना। तो जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो नवाज शरीफ की आवाज़ है। अब जो मर्ज़ी कहें,
इस पर अलीमा खान ने बड़ा एक अनोखा बयान दिया और वो समझने वाला बयान है। और अलीमा खान ने इंडियन हमले को मोदी और नवाज शरीफ की मिली भगत करार दिया है। और आज इमरान खान जेल में से सिर्फ मोदी को सूट करता है। रात 1 बजे फैसला होता है और वज़ीर आज़म सुबह 10 बजे मीटिंग बुलाता है। और आज 17 सीटों वाले को बिठाने के रियल टाइम में पाकिस्तान नताइज भुगत रहा है। हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए अरबों रुपया बहाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान को निकालने के लिए वक्त चलाया था। ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम, मैं बुराई की जड़ तो बहुत पहले से एक बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान बाहर होता तो वज़ीर आज़म ना भी होता तो आज इंडिया की जुर्रत ना होती तो पाकिस्तान हमला करने की। अब हम सबको समझ आ जाना चाहिए इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेशन। देखिए, इमरान खान से मुलाकात तो होने नहीं जा रही और पार्लियामेंट में तकरीर करने से इमरान खान साहब को जूम पे ले सकते थे, वीडियो लिंक पे ले सकते थे, आप कोई ना कोई हल निकाल सकते, पैरोल पे रिहाई कर सकते थे। इमरान खान को इजाज़त दी जाती है, इमरान खान बाहर आते, 3-4 जलसे कर रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर और ऐसे दुनिया उमड़ानी थी, ऐसे मुल्क बाहर निकलना था, भाग के सामने मुकाबला करना था। ये बात ज़रा समझें, इसको समझने वाली बात है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियत दी है। वो एक कौमी लीडर है, एक बैन अवी लीडर है। इख्तलाफात अपनी जगह है, हम तो बात वो कर रहे हैं कि जो आम लोग पसंद करते हैं और जो टॉक ऑफ द डे है, जो मर्ज़ी आप कह लें, जिस तरह मर्ज़ी चीज़ों को आप ले चलें। लेकिन ये बात तो एक बड़ी वजाहत के साथ बनती है कि इमरान खान एक कुदरती हीरो है, एक कुदरती लीडर है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मेहनत की है उसने। और जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई के बाद स्टॉक मार्केट में JF-17 थंडर और J-10C बनाने वाली चाइनीज़ कंपनी, यार समझिएगा बात को, ठीक है ना, चेंगडो है, ALD एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के शेयर्स की कदर में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। अब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आप देख लें और पाकिस्तान चाइना के साथ उस तरह दोस्ती निभाता है तो फिर पाकिस्तान को इससे बड़ी सपोर्ट क्या है? पाकिस्तान को और किसी ज़रूरत की, यानी वो जो पाकिस्तान के इस खित्ते में दोस्त हैं अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका और चाइना में अगर चूज़ करना पड़े, मैं तो कहूँगा कि चाइना को चूज़ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत वो अमेरिका के साथ जुड़ी बैठी है, जैसे भी बैठी है, लेकिन अलाई जो है पाकिस्तान का वो चाइना ही है। इस खित्ते में करीब है, आपको संभाल सकता है, आपको साथ लेके चल सकता है और यही बात आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। ज़िंदगी का तमाम शोबों का असूल ये है कि जो भी शख्स फ्रंट से लीड करता है, कामरानी उसका मुकद्दर होती है, वो हमेशा कामयाबी हासिल करता है, इज़्ज़त मिलती है माशरे के अंदर। और इमरान खान ने अगर देखा जाए इस असूल को अपनाया, क्रिकेट में मैदान में फ्रंट से लीड करके जीत कर पाकिस्तान का सबसे प्राची सबसे आज़ादी परचम जो है वो अक़वामी आलम में सरबुलंद करना। बालाकोट के मुकाम पर आपको याद है चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचाया और एक कौवा अपनी जान से गया। 27 फरवरी 2019 को इमरान खान ने फ्रंट से लीड करते हुए कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और दूसरी शब गुजारी देखना, शब बंद ने बैन अवी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए 26 लोगों को शहीद कर दिया। और बुज़दिल इंसान ही कहेंगे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जो होना तो हो गया, हमने बदला ले लिया, जीत हमारी, मुबारकबाद देकर हाथ झाड़े और चलता रहा। दरवेश ने जो बात है ना, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो सच कहते हैं। और क्या उन्होंने जो है ना जी, इक़्तिदार ताजर के हाथ में नहीं होता, चाहे ज़र की हफ़्ज़ हो, में वो मुल्क भी डबो दे। अब शरीफ ख़ानदान जो है ना, वो बुज़ली के किस जगह पर है वो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या होना है। और अब कौम ये वहाँ बात करती है कि नवाज शरीफ खामोश, शहबाज शरीफ इसहाक डार बुज़दिलाना बयान दे रहे हैं। क्या ये सरिया मीडिया का नाम लेकर बात नहीं कर सकते, ललकार नहीं सकते? इन्होंने कहा जाके सरहद पार के लड़ना है, लड़ना तो फ़ौज नहीं है, फ़ौज फ्रंट पे लड़ रही, और ये सिर्फ अपने तजारती मकासद के लिए ये सारी चीज़ों को ठंडा रखो, सीधा रखो, उधर रखो और को बीज वाली बात कर दें और मिट्टी पाओ वाली गल का। और मिट्टी नहीं ये पैनी है इस काम दे विच, इस काम पे कौम खड़ी है और कौम फ्रंट से बात करती है, फ्रंट पे आकर आगे जाने की बात करती है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाती है। यही एक फ़र्क है एक बड़े और अजीम लीडर में। इमरान खान एक बड़ा और अजीम
लीडर है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।